दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक फ़ोन कॉल आएगा और सिर्फ इस फ़ोन कॉल के बाद आपकी ज़िंदगी के 40 घंटे ऐसे होंगे जैसे किसी फ़िल्म का सस्पेंस थ्रिलर, क्या आप मानेंगे? यही हुआ अंकुश बहुगुणा के साथ, एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार। आज हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट स्कैम की। ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। ये आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकता है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। अंकुश बहुगुणा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि कैसे एक अनजान कॉल उनके लिए 40 घंटे का मानसिक तनाव लेकर आया। कॉलर ने खुद को पुलिस अफसर बताते हुए कहा कि उनका नाम एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा है। कॉलर ने अंकुश को धमकाया कि अगर उन्होंने प्रूफ नहीं दिया तो उनके खिलाफ एफआईआर फाइल हो जाएगी। वो लगातार उन्हें डराने की कोशिश करते रहे और ये सब बड़े प्रोफेशनल तरीके से किया गया। डिजिटल अरेस्ट वारंट को असली दिखाने के लिए उसमें बड़े बड़े सरकारी स्टैम्प्स, वाटरमार्क्स और पुलिस की मोहरें तक होती हैं। अंकुश जैसे समझदार व्यक्ति भी इस दबाव में आ गए। असली डर तब शुरू होता है जब वो कॉलर अंकुश को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर करता है और 40 घंटों तक वो उनके ऊपर दबाव डालते रहते हैं। दोस्तों, ये एक क्लासिक डिजिटल अरेस्ट स्कैम है, लेकिन आप इसे पहचान सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। आइए समझते हैं ये स्कैम काम कैसे करता है। पहला स्टेप, डर फैलाना। स्कैमर्स जानते हैं कि डर किसी भी इंसान को कमज़ोर बना सकता है, इसलिए स्कैमर्स आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप किसी अपराध में फंस गए हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स या साइबर क्राइम। दूसरा स्टेप, डिजिटल अरेस्ट वारंट। फिर आपको एक फेक डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है जो एक असली अरेस्ट वारंट की तरह लगता है। ये इतना प्रोफेशनल बनाया जाता है कि आप इसे फेक नहीं पहचान पाते। इस डॉक्यूमेंट का मकसद ये है कि आपको यकीन दिलाया जाए कि मामला असली है, लेकिन असली पुलिस या कोर्ट कभी व्हाट्सएप या ईमेल में से डॉक्यूमेंट नहीं भेजते। तीसरा स्टेप, वेरिफिकेशन के नाम पर पैसों की मांग। ये लोग कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, आपको तुरंत वेरिफिकेशन फीस देनी होगी ताकि आपका नाम इस केस से हटाया जा सके। ये फीस सीधे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। ऐसे में लोग घबराकर पैसे ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। चौथा स्टेप, मानसिक दबाव। एक बार पैसे दे दिए तो ये स्कैमर्स आपको बार बार कॉल करेंगे और पैसे मांगेंगे। फ़ोन कॉल्स लगातार आते रहेंगे और आपको धमकियां दी जाती हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो पुलिस आपको घर से उठा के ले जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि लोग ऐसे स्कैम्स में फंसते क्यों हैं। इसका जवाब है डर और विश्वास। डर का फ़ायदा, हमारी सोसाइटी में पुलिस और कानून का डर इतना गहरा है कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि उनके खिलाफ एफआईआर हो जाए। इन स्कैमर्स की भाषा और तरीका इतना असली लगता है कि आपको शक नहीं होता। वो आपका नाम, पता और दूसरे पर्सनल डिटेल्स पहले ही इकट्ठा कर लेते हैं। कम जानकारी होना, यानी कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि सरकार और पुलिस कभी इस तरह से काम नहीं करती। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब सवाल ये है कि अगर असली पुलिस का मामला हो तो दोस्तों, सरकार और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने ऐसे स्कैम्स को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। पहला, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। अगर आपको कोई संदेहजनक कॉल आए, तुरंत इस नंबर पर शिकायत दर्ज करिए। cybercrime.government.in पर आप किसी भी स्कैम्स की शिकायत भी कर सकते हैं। ये पोर्टल 24/7 काम करता है। दूसरा, पुलिस कभी फ़ोन पर पैसे नहीं मांगती। पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी फ़ोन पर आपसे पैसे नहीं मांगेगी। अगर ऐसा होता है तो ये स्कैम है। तीसरा, अवेयरनेस कैंपेन्स। सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियानों की शुरुआत की है। सोशल मीडिया, टीवी और रेडियो पर ऐसे स्कैम्स की जानकारी दी जा रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद को और अपने परिवार को ऐसे स्कैम से कैसे बचा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए।
अनजान कॉल से सतर्क रहें। अगर आपको कोई अनजान नंबर से कॉल आए और वो आपसे पैसे मांगे तो तुरंत कॉल काट दें। कभी भी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें। किसी अनजान कॉलर को अपने बैंक अकाउंट, आधार नंबर या OTP की जानकारी ना दें। ऑफिशियल वेबसाइट्स पर क्रॉस चेक करें। अगर कोई कहता है कि आप पर केस है तो सरकारी वेबसाइट पर जाकर चेक करें। कॉल्स रिकॉर्ड करें और रिपोर्ट करें। ऐसी कॉल्स को रिकॉर्ड करें और 1930 पर रिपोर्ट करें। इससे स्कैमर्स को पकड़ने में मदद मिलेगी। अचानक घबराएं नहीं। अगर कोई आप पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, शांत रहें और सोचे समझे फैसले लें। साइबर सिक्योरिटी अपनाएं। अपनी फ़ोन और कंप्यूटर में एंटी वायरस रखें और सभी ऑनलाइन अकाउंट्स में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं। दोस्तों, अंकुश बहुगुणा के अलावा भी कई लोग इस तरह के स्कैम्स का शिकार हो चुके हैं। एक केस था, दिल्ली के एक व्यापारी से 10 लाख रुपए ठग लिए गए। स्कैमर्स ने उनके नाम को टैक्स फ्रॉड से जोड़ दिया और उन्हें डरा कर पैसे ले लिए। एक और केस था जहां पर एक छात्रा को फेक कॉल आया कि उनका पासपोर्ट कैंसिल होने वाला है। उन्हें डरा कर 50,000 रुपये ठग लिए गए। दोस्तों, अंकुश बहुगुणा जैसे कई लोग इस स्कैम के शिकार हो चुके हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें और सरकार द्वारा दिए गए साधनों का इस्तेमाल करें तो हम खुद को, अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे शेयर करें ताकि और लोग जागरूक हो सकें। और अगर आपने भी कभी ऐसे कॉल्स एक्सपीरियंस किए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। याद रखें, सतर्कता ही सुरक्षा है। तो स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।